नमस्कार स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो चर्चा बीएससी फर्स्ट ईयर की जो 3D जो हमारी बुक है, जो आपका पेपर है 3D एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, उस पर हम बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने सिलेबस से संबंधित और 3D का जो जनरल यूज है, किस प्रकार से इसका सामान्य उपयोग रहता है और सिलेबस की यूनिटें किस प्रकार से डिवाइड की गई है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो जो पहली यूनिट थी अपनी 3D एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, तो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की जो एक यूनिट है वो अनिल सर ने कंप्लीट करवा दी है। अब जो 3D की 4 यूनिट है, इसमें जो पहली यूनिट है वो है ध्रुवीय समीकरण। इसकी अलग बुक चलती है या कहीं कहीं इसकी उसी बुक में इसको समावेश किया गया है। और जो मेन 3D की जो 3 यूनिट है उसमें है गोला, जो दूसरी यूनिट है वो स्फीयर की है, फिर इसके साथ शंकु है, फिर तीसरी यूनिट जो है वो है बेलन की, ठीक है, और चौथी यूनिट है जनक रेखाएं, जनरेटिंग लाइन और सिलेंडर। अब ये जो स्फीयर है ये हम आज पढ़ेंगे। कहने का मतलब अपना ये है कि यूनिट सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद बेलन पढ़ेंगे, इसके बाद जनक रेखाएं और सबसे लास्ट में ध्रुवीय समीकरण। आज हमारी यूनिट कौन सी रहेगी? हमारी यूनिट रहेगी यूनिट सेकंड। अब यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ये ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो अपने इस चैप्टर का नाम ध्यान में रखते हैं स्फीयर, ठीक है, गोला। सबसे पहले ये कोई गोला है, इसका केंद्र बिंदु या सेंटर है ए बी सी और ये पॉइंट है एक्स वाई और जेड। इसकी त्रिज्या है आर। ये पॉइंट है ओ, ये मान लो आप ए। देखो इसका सेंटर जो है, केंद्र बिंदु है, वो है ए बी सी के निर्देशांक और बिंदु ए के निर्देशांक है एक्स वाई और जेड। आप यहां लिख सकते हैं किसी गोले के केंद्र के निर्देशांक ए बी सी हैं तथा इसकी सतह पर बिंदु ए के निर्देशांक एक्स वाई और जेड है तथा इनके बीच की दूरी आर है। किसी गोले के केंद्र के निर्देशांक ए बी सी हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर इज द ए बी एंड सी तथा इसकी सतह पर बिंदु ए के निर्देशांक एक्स वाई एंड जेड है। The coordinate of the point A is the x, y and z तथा इनके बीच की दूरी r है। Distance between O and A is equal to r। ये चीज हमको लिखनी है। अब यहां से हम क्या लिखेंगे? गोले का सामान्य समीकरण या गोले का समीकरण। इन दोनों के बीच की दूरी r है और ये एक्स वाई जेड है और ये ए बी और सी है। तो गोले का समीकरण क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर।
देखो वर्त का समीकरण क्या होता है और गोले का समीकरण क्या होता है, इन दोनों के कंपैरिजन से आप इन चीजों को समझने की कोशिश करें। वर्त के सामान्य समीकरण को हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहां पर एक विमा बढ़ गई तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब ये कंडीशन कब होती है, जब केंद्र बिंदु क्या हो, 0 0 और 0 हो, वरना ये समीकरण क्या बनता है, एक्स माइनस, ये अगर ए स्क्वायर ले लिया तो एक्स माइनस यू स्क्वायर प्लस वाई माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। इस प्रकार से इसके निर्देशांक, अब u और w इस केंद्र के निर्देशांक हो जाते हैं। ये चीजें आपको समझनी है। अब कॉलेज लेवल पर हर चीज को गहराई के साथ नहीं बताया जाएगा, आपको खुद को इन सारी चीजों के अंदर रिसर्च यानी कि खुद का दिमाग लगाना आवश्यक है। तो ये हमारी जो समीकरण क्या बनी, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यहां आप लिखें, जहां ए बी और सी क्या हैं, केंद्र के निर्देशांक, और आर क्या है, ओ ए के बीच की दूरी। इस प्रकार इन चीजों को आप लिखें। यहां तक हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब आगे की कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, अगर केंद्र मूल बिंदु पर हो, अगर केंद्र कहां हो, मूल बिंदु पर हो, तो ए बी सी कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, 0 0 और 0 में। तो इस समीकरण को लिखें यहां पर एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये गोले का समीकरण कब होगा, जब केंद्र क्या हो, मूल बिंदु। केंद्र कहां पर हो, मूल बिंदु पर, यानी कि यहां ओरिजिन पर स्थित हो। ये ओ क्या हो, ओरिजिन पर स्थित हो। ये हमारा ग्राफ है, ये बिंदु 0 0 है, इस प्रकार से गोला बना हुआ हो। तो दो समीकरण आपको ध्यान में रखने हैं, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर केंद्र मूल बिंदु पर हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब हमें यह समीकरण मिला है, देखते हैं आगे का प्रोसेस। पहली क्लास है, बिल्कुल बेसिक होते हुए हम इसमें चलेंगे। हमें समीकरण मिला है एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसको खोलें आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cy बराबर आर स्क्वायर। यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई और करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, या इसको इस प्रकार लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cy 2cz होगा यहां पर 2cz। ठीक है, अब बचा कौन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको लिख दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ये आप इस प्रकार से इसको लिख दें। हमने क्या लिखा कि इस समीकरण को सीधा खोला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cz प्लस बराबर आर स्क्वायर। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करते हुए लिखा है। इस प्रकार से यह समीकरण हमें लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, इस समीकरण के माध्यम से एक नई चीज निकल कर आएगी, वो देखते हैं। देखें, गोले के जो समीकरण है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। उसके माध्यम से या उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो, अगली हेडिंग रहेगी गोले का व्यापक समीकरण, या आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0। ये गोले का व्यापक समीकरण होता है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0। अब हम इसको देखते हैं, ये आता किस प्रकार से। तो यहां पर देखते हैं, x प्लस u का होल स्क्वायर प्लस y प्लस v का होल स्क्वायर प्लस z प्लस w का होल स्क्वायर और प्लस d बराबर 0। अब यहां से थोड़ी चीजें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर इसका स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर हमें मिल रहा है प्लस यू स्क्वायर हमें मिल रहा है प्लस 2ux मिल रहा है प्लस वाई स्क्वायर हमें मिल रहा है प्लस v स्क्वायर हमें मिल रहा है प्लस 2vy मिल रहा है प्लस आगे z स्क्वायर हमें मिल रहा है w स्क्वायर प्लस 2zw, ठीक है, या 2wz, ठीक है, और प्लस d बराबर 0। अब व्यापक समीकरण में हमने क्या लिया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz, 2ux 2vy और 2wz। अब ये जो चीजें हैं ये चली जाएंगी उस तरफ, तो बराबर बराबर आप इसमें क्या लिख सकते हैं? यू स्क्वायर या प्लस लगाकर प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब ये क्या है? ये गोले का व्यापक समीकरण है। देखो, गोले का व्यापक समीकरण हमने लिखा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की हमने कोशिश करी है। तो सिंप्लीफाई हमने जब इसको करने की कोशिश करी है तो हमने इसका x प्लस यू स्क्वायर प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर प्लस जेड प्लस डब्ल्यू स्क्वायर ये करने की कोशिश करी है। तो वो चीजें हमें मिली है। इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? इसके बराबर हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी और इसका रूट का स्क्वायर। इस प्रकार से हम इन चीजों को लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इन चीजों को लिख सकते हैं। यहां से ये चीजें सिंप्लीफाई होंगी। अब यहां से हमें क्या मिला? हमारा समीकरण ये था, केंद्र के निर्देशांक यहां से क्या थे? ए बी और सी। तो यहां से क्या होंगे केंद्र के निर्देशांक? माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। यहां से केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? यहां से केंद्र के निर्देशांक होंगे माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। केंद्र के निर्देशांक ये देखो, यहां हमने गोला बनाया था जिसमें केंद्र के निर्देशांक ए बी और सी थे। ए बी और सी थे। तो यहां केंद्र के निर्देशांक माइनस यू वी और डब्ल्यू होंगे। यहां आपके पास त्रिज्या क्या थी? यहां आपके पास त्रिज्या थी आर स्क्वायर। तो यहां त्रिज्या क्या हो जाएगी? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का रूट। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? रूट ऑफ, देखो आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू ये इतनी होगी। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। इस प्रकार से ये चीजें हल होंगी। इसके कंपैरिजन से हमने ये लिखा, इसके कंपैरिजन से हमने ये किया, यहां से ये चीजें मिली। इसको हमने, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे और ये इस प्रकार लिखेंगे तो हमें वापस ये समीकरण मिल जाएगी। तो यहां से केंद्र के निर्देशांक माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू और गोले की त्रिज्या यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का रूट। ये इतनी चीजें हमें मिलेंगी। इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ। इसको आप एक बार देख लें, इसके बाद हम आगे की कंडीशन देखते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमें सबसे पहले समीकरण मिला x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0। यहां से हमें केंद्र के निर्देशांक माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू मिला। और जो त्रिज्या हमें मिली वो हमें मिली यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का रूट। ये चीजें हमें मिली। अब आगे की प्रोसेस में हम देखते हैं कि इसी प्रकार के क्वेश्चन में अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का जो गुणज है या जो गुणांक है, आप इसमें इस प्रकार लिखें नोट लगाकर
अगर गोले के समीकरण में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का गुणज या गुणांक एक नहीं है या इकाई में नहीं है तो सर्वप्रथम उसे या उस गुणज को एक या इकाई बनाएंगे। अगर गोले के समीकरण में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर का गुणज या गुणांक एक नहीं है या इकाई में नहीं है तो सर्वप्रथम उसे या उस गुणज को एक या इकाई बनाएंगे। देखो जैसे यही है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस 2u एक्स प्लस 2v वाई प्लस 2wz प्लस डी बराबर अगर 0 है तो ये गोले का समीकरण किस प्रकार होगा? सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u अपॉन ए एक्स प्लस 2v अपॉन ए वाई प्लस 2wz 2waz प्लस डी अपॉन ए बराबर 0। तो इसमें केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? इसमें केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? माइनस यू अपॉन ए माइनस वी अपॉन ए और माइनस डब्ल्यू अपॉन ए। ये क्या होंगे? केंद्र के निर्देशांक होंगे। फिर से देख लें कि अगर गुणज एक नहीं है तो उस गुणज का हम क्या देंगे? उस गुणज का हमें भाग देंगे। उस गुणज का भाग देकर हम क्या बनाएंगे? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का गुणांक एक बनाएंगे। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का गुणांक एक बनाएंगे। गुणांक एक बनाने के बाद हमें क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u अपॉन ए प्लस एक्स प्लस 2v अपॉन ए वाई प्लस 2wz अपॉन ए प्लस डी बराबर 0। फिर गोले का केंद्र हमें क्या मिला? माइनस यू अपॉन ए माइनस वी अपॉन ए और माइनस डब्ल्यू अपॉन ए। अब हम निकालेंगे त्रिज्या। त्रिज्या हमें क्या मिलेगी? त्रिज्या, अब देखो उसमें त्रिज्या हमें क्या मिली थी? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, इसका रूट मिला था। यहां केंद्र के निर्देशांक क्या मिले थे? माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। अब देखो इसमें हमें निर्देशांक मिले हैं माइनस यू अपॉन ए माइनस वी अपॉन ए माइनस डब्ल्यू अपॉन ए। इनका स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस डी है तो यहां आ जाएगा माइनस डी अपॉन ए और इसका रूट। ये क्या होगी? त्रिज्या। ये हो गई त्रिज्या। अब हमने किया गुणज एक। गुणज एक करने के बाद हमें समीकरण जो मिला वो मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u अपॉन ए एक्स प्लस 2va अपॉन वाई प्लस 2waz प्लस डी अपॉन ए बराबर 0। यहां से केंद्र के निर्देशांक मिले माइनस यू अपॉन ए माइनस वी अपॉन ए माइनस डब्ल्यू अपॉन ए। ये प्लस का ए है। यहां से त्रिज्या मैंने पीछे वाले से कंपैरिजन करके आपको बता दी। त्रिज्या हमें मिली यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी अपॉन ए।
इसका क्या हो गया, रूट या अंडर रूट हो गया। अब हमको इस क्लास में क्या क्या चीजें हमने सीखी वो देखते हैं। बिल्कुल आसान से 3 समीकरण सीखे हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला जो समीकरण सीखा, x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का, ये क्लास में मैं आज तीसरी बार लिख रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि इसको आप इस क्लास में ही तैयार कर लें। प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर केंद्र के निर्देशांक 0 0 और 0 हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसके अलावा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस डी बराबर 0। यहां से केंद्र के निर्देशांक माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। यहां से केंद्र के निर्देशांक माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू, और त्रिज्या यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का रूट। इस प्रकार से चीजें याद करें। गुणज 1 लिया था, उसमें क्या किया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ua एक्स प्लस 2va प्लस 2waz प्लस डी अपॉन ए बराबर 0। यहां से हमारे पास केंद्र के निर्देशांक क्या आए थे, माइनस यू अपॉन ए माइनस वी अपॉन ए माइनस डब्ल्यू अपॉन ए, और त्रिज्या क्या आई थी, यू स्क्वायर ए स्क्वायर वी स्क्वायर ए स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस डी अपॉन ए का रूट। ये हमारी क्लास का आज का सार है। तो इस प्रकार से आपको चीजें तैयार करनी है। सारी क्लासें इसी प्रकार चलेंगी। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करते हैं। वो क्वेश्चन किस प्रकार होगा। क्वेश्चन है, गोले 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3y माइनस 2z बराबर 0 का केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है और कोटा यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन हमें देखते हैं। 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस प्लस 7z स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3y माइनस 2z बराबर 0 का केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। साधारण सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। करना किस प्रकार से है देखते हैं। हमें
जानते हैं कि गोले का व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u(x) प्लस 2vy और प्लस 2wz प्लस d बराबर 0, ये हमें जानते हैं। तो अब इसको आप समीकरण नंबर दे दें 1। 7x स्क्वायर, ये आपको पर्सन में दिया गया है तो पर्सनानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x स्क्वायर 7y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3y माइनस 2z बराबर 0। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या होगा, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6/7x माइनस 3/7y माइनस 2/7z बराबर 0। अब देखो इसमें 2ux 2vy 2wz, 2 को भी आप साइड में करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 बाहर लिया 3/7x माइनस इसमें 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 3/14y माइनस इसमें 1/7z बराबर 0। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिखते हुए चलना है। सबसे पहले हमने क्या किया कि ये गोले का व्यापक समीकरण जो हमने लिखा, इसके बाद प्रश्नानुसार जो प्रश्न में दिया गया है वो लिखा, फिर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तुलना की तो हमने इस समीकरण को इस समीकरण के हिसाब से सेट किया। अब इस समीकरण के माध्यम से देखो केंद्र के निर्देशांक, अब केंद्र के निर्देशांक इसमें आपको क्या मिलेंगे, -u -v और -w। इसमें -u बराबर क्या होगा, अब देखो यहां पर प्लस u है तो केंद्र के निर्देशांक मिल रहे हैं माइनस में, यहां पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्या मिलेंगे केंद्र के निर्देशांक 3/7 3/14 और 1/7, ये क्या आपको मिलेंगे केंद्र के निर्देशांक 3/7 3/14 और 1/7, ये हमें केंद्र के निर्देशांक मिलेंगे। देखो 3/7 3/14 और 1/7। अब त्रिज्या, तो त्रिज्या का फॉर्मूला वही था क्या, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d और इसका रूट, तो u स्क्वायर। देखो अब यहां आप एग्जाम में इस प्रकार लिखें, u बराबर 3/7, v बराबर 3/14 और w बराबर 1/7 और d बराबर 0। d इसमें नहीं है, यहां आप लिखें 3/7 का स्क्वायर 9/49 प्लस यहां पर 9/196 और यहां पर 1/49। देखो 3/7 का स्क्वायर 9/49 प्लस यहां पर 3/14 तो 9/196 और प्लस 1/49, 196 इसमें आ गए एलसीएम, यहां आपको मिलेगा 36 प्लस 9 और यहां पर 4 और इसका रूट, तो यहां लिख देता हूं, यह मिलेगा 49/196 का रूट, यानी कि रूट 1/4
प्लस माइनस 1/2। अब डिस्टेंस हमेशा किस में होती है? प्लस में। तो डिस्टेंस या दूरी या त्रिज्या, तो आप इसको क्या लिखेंगे? 1/2 प्लस के। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल रही है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको करना है। अब देखो 40 नंबर का पेपर है, तो पहली यूनिट आपकी हो गई 8 नंबर की। 8 नंबर का मतलब ये हुआ कि जैसे जो हमने डेरिवेशन किया है वो 4 नंबर का, यानी कि गोले का समीकरण किस प्रकार लिखना है, गोले के समीकरण का गुणज किस प्रकार 0 करना है, वो सारी चीजें हमने लिखी। अब ये क्वेश्चन दे दिया, तो ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर कवर कर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दिया जाएगा, सबसे पहले गोले का जो व्यापक समीकरण है वो लिखना है, फिर जो समीकरण है इस क्वेश्चन में दिया गया है वो लिखना है। दोनों के कंपैरिजन करवाते हुए हमें u, v और w के मान निकालने हैं, जो हमें 3/7, 3/14 और 1/7 मिला है। फिर त्रिज्या u² + v² + w² माइनस d का रूट, तो u बराबर 3/7 है, v बराबर 3/14 है, w बराबर 1/7 है, d बराबर 0 है। इसको सिंप्लीफाई किया, ये हमें चीजें मिली। तो केंद्र के निर्देशांक हमें क्या मिले? ये, और त्रिज्या हमें क्या मिली? 1/2 मिली। इस प्रकार से हमको क्वेश्चन करना है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको ये चीजें समझ आई होंगी। हाँ, पहली क्लास थी, कॉलेज की भी आपकी पहली क्लास इस पेपर की है, तो चीजों को मैनेज करते हुए चलें, खुद प्रैक्टिस करें, थोड़ी हम करवाएंगे, बिल्कुल आसानी से हम चल रहे हैं, सारी चीजें लिखते हुए हम चलेंगे। और इससे संबंधित आपको नोट्स भी हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो आप एक काम करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से नोट्स डाउनलोड करें और उन नोट्सों के माध्यम से और इन क्लासों के माध्यम से आप अपनी स्टडी को, पढ़ाई को अच्छे ढंग से करते रहें। इससे संबंधित और क्वेश्चन जो आपके दिमाग में बन रहे हों, यहां आप संख्या चेंज करते हुए इन क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करें। इससे प्रैक्टिस बनेगी और काम आसानी से होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहें। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।